सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि कार्यपालक अधिकारी जज नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि लोगों के घर सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिए जाएं कि वे आरोपी या दोषी हैं तो ये पूरी तरह असंवैधानिक होगा। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रात भर सड़कों पर रहें ये अच्छी बात नहीं है। बेंच ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ न की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी कोई तोड़फोड़ न की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ढहाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। बेंच ने ये स्पष्ट किया कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी निर्माण हो या अदालत की ओर से तोड़फोड़ का आदेश दिया गया हो तो वहां उसके निर्देश लागू नहीं होंगे। उसने कहा कि संविधान और आपराधिक कानून के आलोक में अभियुक्तों और दोषियों को कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में संपत्तियों को ढहाने के लिए दिशा निर्देश तय करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर यह व्यवस्था दी है। ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इल्लीगल तरीके से अथॉरिटीज़ बुलडोज़र का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं। कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए। आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है।